हाँ तो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। ध्यान देना, बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड्स प्रॉब्लम करवा दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे। पहले के 3 एपिसोड में हम लोग बाकी के क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, क्वेश्चन है आपका, अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14. When 45 is added to the number, then the digit are reversed. Find the number. अब ध्यान देना बेटा, 2-digit नंबर कहाँ से शुरू होता है? 10, 11 अप टू कहाँ तक? 99 तक। ठीक है, ध्यान से समझना। हर डिजिट में आपका एक यूनिट प्लेस होता है और एक टेंस प्लेस होता है। टेक वन एग्जांपल, 45 मुझे लेना है, तो ये 5 क्या आपका डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड 4 इज डिजिट एट टेंस प्लेस। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1 दैट इज 5। मीन्स लिखने का वे क्या है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया और टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज 45। ये बातें समझ में आ गई क्या? क्या कर रहे हैं? अब सेम वे ये समझो कि अगर 10 प्लेस पे x है और यूनिट प्लेस पे y है, तो कैसे लिखोगे? 10x प्लस वाई, मीन्स आपका नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस वाई। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं, लेट digit at unit place by and digit at tens place b x, देन नंबर क्या मिलेगा आपको? 10x प्लस वाई। यहां तक कोई डाउट? एंड लीनियर इक्वेशन में मैंने बताया था आपको कि कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब्स किसका काम करता है? इक्वल का। तो बोल रहा है कि 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14। ओके, मीन्स इसमें डिजिट हम लोगों ने क्या यूज किया? एक्स एंड वाई। तो इट इज गिवन, केस 1 आपका है कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट दैट इज एक्स इंटू वाई इज 14, नो डाउट, that is y equal to what? 14 by x. Okay, this is equation 1. Second condition is 45 is added to the number, means किसमें? ओरिजिनल नंबर में, इसमें। ओके, तो सेकंड केस है आपका, also 10x plus y, 45 is added to the number, ऐड कर दिया, the digit are reverse. What is meaning? यूनिट प्लेस वाला नंबर कहाँ गया? टेंस प्लेस पे, और टेंस प्लेस वाले नंबर यूनिट प्लेस पे। अभी कोई डाउट? बोलिए, एक बार और समझिए। When 45 is added to the number, ओरिजिनल नंबर कौन सा था मेरा? 10x प्लस वाई, उसमें मैंने ऐड कर दिया 45। देन कंडीशन इज, देन द डिजिट आर रिवर्स, मतलब यूनिट प्लेस वाले 10 प्लेस पे, 10 प्लेस वाले यूनिट प्लेस पे। ओके, मीन्स आप लिख सकते 45 इक्वल टू 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई।
45 is 10y minus y, that is 9y, x minus 10x minus 9x, and all terms are multiple of 9, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, देन क्या मिलेगा आपको, 9 5 जा 45 इक्वल टू y माइनस एक्स। ओके, कोई डाउट? नो प्रॉब्लम। एंड देन y इक्वल टू व्हाट, 14 बाई एक्स, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 5 इक्वल टू 14 बाई एक्स माइनस एक्स। एनी डाउट फ्रॉम इक्वेशन 1? एनी डाउट? अब क्या आ गया आपके पास, 5 इक्वल टू x इज एलसीएम 14 माइनस एक्स स्क्वायर, 5x इक्वल टू 14 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज 0। कोई डाउट? आप क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 7 2 जा 14 and difference of 7 and 2 is 5. Okay, therefore x square plus 7x minus 2x minus 14 is 0. x is common, x plus 7 minus 2, x plus 7 is 0, that is x minus 2 and x plus 7 is 0. This means what, x equal to 2 और x equal to minus 7, but निगेटिव तो नहीं हो सकता x, x cannot be equal to minus 7, therefore x equal to 2, x equal to 2, then y is what, ध्यान दीजिए, therefore from equation 1 y equal to what, 14 by 2, that is 7, therefore x आ गया आपका 2, y is 7। अब ध्यान देना बेटा, therefore नंबर क्या मिलेगा आपका, नंबर है आपका 10x प्लस वाई, दैट इज 10 इंटू 2 प्लस 7, दैट इज 27। एनी डाउट? अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में, करेक्ट है या नहीं, आपका जो आंसर आया वो करेक्ट है या नहीं? तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कराइए, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14, 2 इंटू 7 14, इसको सेटिस्फाई कर गया, एंड 45 इसमें ऐड कीजिए, अगर आपको आंसर चेक करना है अपना, 27 में क्या ऐड करेंगे, 45, 7 5 12, 4 2 6 और 7, डिजिट इंटरचेंज हो गया क्या, इसका मतलब 100% आंसर आपका करेक्ट है। ओके, हाँ तो बच्चों आज का सेकंड क्वेश्चन है आपका, 1/4 of a herd of camels was seen in the forest. Twice the square root of herd had gone to mountains, and the remaining 15 camels were seen on the bank of river. Find the total number of camels. ठीक है, टेक वन एग्जाम्पल, अगर टोटल नंबर ऑफ कैमल्स आपने 36 ले लिया, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट, मतलब इसका 1/4 क्या होगा, 36 बाई 4, 4 9 जा मतलब कितने, 9, कहाँ गए, माउंटेन, सॉरी फॉरेस्ट, एंड ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड मीन्स क्या, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड मीन्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 36। एनी डाउट? ये कहा गए, माउंटेन पे, एंड रिमेनिंग कितने बचे, 15। ओके, अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो गए।
अब इस तीनों को ऐड कीजिए, क्या रहा? 15, 12, 27 और 9, 36। ये टोटल किसके इक्वल आया? टोटल नंबर ऑफ कैमल्स के इक्वल आ गया। दिस मीन्स अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कैमल्स x ले लूं, देन x/4 कहाँ गए? फॉरेस्ट। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x कहाँ गए? माउंटेन पे। एंड द रिमेनिंग 15 camels were seen on the bank of river, and this total equal to फिर क्या हो जाना चाहिए? x का। इतनी बातें समझ में आ गई? yes और no? तो आइए अब इसको फेयर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इतना ही था, ठीक है। मीन्स लेट टोटल नंबर ऑफ camels be x. 1/4 of herd of camels was seen in the forest. Therefore, number of camels in the forest is what? x/4, no doubt. And number of camels gone to mountain, that is number of camels on the mountain, कितना है? Twice the square root, that is 2 times root under x. Okay. And remaining 15 camels were seen on the bank of river, that is number of camels on the bank of river is what? 15. Now अब सबको ऐड कर दीजिए, क्या? x/4 प्लस 2 रूट x प्लस 15, and this is total equal to x, no doubt. Simplify this, taking 4 as a LCM, x प्लस 4 2 जा 8 रूट x प्लस 15 4 जा 60 equal to x, that is x प्लस 8 रूट x प्लस 60 is 4x. अब साइड चेंज कर लीजिए, क्या लिख सकते हैं? 4x माइनस x इज 3x प्लस 8x राइट साइड जाएगा, माइनस 8 रूट x, 60 राइट साइड जाएगा, माइनस 60 इज 0। नहीं, अब आप सोच रहे होंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो आप बना लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, अगर आप x को y² दे दो, लेट x इक्वल टू y², ओके, देन क्या हो जाएगा? 3y² माइनस 8 रूट y² इज व्हाट? y माइनस 60 इज 0। अब क्वाड्रेटिक बन गया क्या? अब यहां से दो मेथड है आपके पास, अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते तो कर दीजिए, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर सोल्व कर सकते हैं। ओके, 63 जा, मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जा रहा हूं, 63 जा 180 एंड 8 है तो 10 8 जा 180 होता है, राइट? सॉरी 18 10 जा 180, दैट इज 3y² माइनस 8y है तो क्या करूं? प्लस 10y माइनस 18y माइनस 60 इज 0। 10y माइनस 18y माइनस 8y आ गया, यहां से क्या कॉमन आएगा? y 3y प्लस 10, यहां से क्या कॉमन आएगा? 6 आएगा, क्या? माइनस 6 3 जा प्लस 6
10 जा equal to 10, that is y minus 6 and 3y plus 10 is 0, means y equal to 6 and 3y plus 10 is 0, then y is minus 10 by 3. अब आपको क्या लगता है y इक्वल टू माइनस 10 बाई 3 लेना चाहिए? y इक्वल टू माइनस 10 बाई 3 लेंगे तो x कितना हो जाएगा, देखिए 100 बाई 9. अब नंबर ऑफ कैमल्स फ्रैक्शन में होता है क्या? कोई बोलेगा कि 10 एंड हाफ कैमल्स है, 12 एंड हाफ कैमल्स है, नहीं ना. तो यहां से y मैं रिजेक्ट कर दूंगा, बट y कैनॉट बी माइनस 10 बाई 3. आप यहां रिजेक्ट कर दीजिए, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रिजेक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो गया 6, देयरफॉर x इज 6 स्क्वायर दैट इज 36. देखिए जो एग्जांपल लिया था वही नंबर आ गया, राइट. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कैमल्स इज व्हाट 36. ओके, आराम से देख लीजिए एक बार और, कहीं डाउट? ओके, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड, नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं इसको. एंड ये क्वेश्चन अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने 2 बार पूछ चुका है, ठीक है. 2012 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2026 में पता नहीं, पूछ भी सकता है. इसलिए बी केयरफुल, इसको अच्छे से सोल्व करके जाइएगा. क्वेश्चन है, इन अ फ्लाइट 600 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and time of flight increased by 30 minutes. Find the duration of flight. Okay? अब आप समझो कहीं आप 50 किलोमीटर अपने घर से दूर जा रहे हो, ठीक है. अगर आपने 5 किलोमीटर पर आवर से जाने की सोच रहे हो तो कितने देर में पहुंचोगे? 50 किलोमीटर दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड, नहीं 5 दैट इज 10 आवर में पहुंचोगे. एनी डाउट? अब आप 3 किलोमीटर स्पीड कम कर दो, देन क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर. अगर आपका ओरिजिनल स्पीड कितना था 5 किलोमीटर पर आवर, ड्यू टू सम रीजन आपको 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम करना पड़ गया, देन टाइम क्या लगेगा 50 बाई 3 आपने कम किया है तो 50 माइनस 3 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड रह गया आपका, दैट इज 25 आवर्स. एनी डाउट? मीन्स आपका ड्यूरेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. आप 10 आवर्स में पहुंचने वाले थे बट कितने आवर्स में पहुंचे 25 मिनट्स, 25 आवर्स में. अब कितना से बढ़ गया, मतलब 15 माइनस 10 कितने से बढ़ गया 15 आवर्स से. एनी डाउट? ये बातें समझ में आई? मीन्स स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा. एनी डाउट? अब क्वेश्चन को पढ़िए, आई थिंक अब आप इक्वेशन क्रिएट कर पाएंगे. अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है तो इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा. ओके, अ फ्लाइट 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर. तो इसकी अपनी कुछ स्पीड रही होगी, मैंने कंसीडर कर लिया लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट
बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, डिस्टेंस कितना है आपका 600 किलोमीटर। देयरफॉर टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट विथ ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएंगे भाई 600 बाई एक्स आवर्स। कोई डाउट? अब क्या है इट इज एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर। मीन्स अपने ओरिजिनल स्पीड को कितने से कम कर दिया 200 किलोमीटर पर आवर। तो रिड्यूस्ड स्पीड क्या हो गया इसका रिड्यूस्ड स्पीड इज x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, देन टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट with reduced speed बट डिस्टेंस तो वही है 600 बाई x माइनस 200 आवर्स। ओके, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट्स। मतलब इस टाइम और इस टाइम में डिफरेंस कितना मिल गया आपको 30 मिनट्स से। मतलब स्पीड कम हुआ, समझो इस स्पीड से 2 घंटे में जा रहा था तो इस स्पीड से कितने में जाएगा 2.5 आवर। तो कितने का डिफरेंस हो गया हाफ एन आवर, राइट। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता 600 बाई एक्स माइनस 200 माइनस 600 बाई एक्स इक्वल टू 30 मिनट्स चेंज इन आवर दैट इज 30 बाई 60। अभी बताइए इक्वेशन क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम? नो। अब तो भाई सिंप्लीफिकेशन बच गया आपका। टेक एलसीएम x माइनस 200 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका 32 जा 60 1/2। दिस इज 600x माइनस क्या करेंगे 600 इंटू एक्स 600x एंड 600 इंटू 12 इज व्हाट 1 6 2 जा 12 और कितने जीरो 4 जीरो। एनी डाउट? प्लस 600 माइनस 600x कैंसिल, देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई 12 4 टाइम्स 0। अब इसको आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज 1/2। एनी डाउट? चलिए इधर ले लेता हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 200x इंटू 1 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 12 टू जा 24 4 टाइम्स 0। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स माइनस 24 4 टाइम्स 0 इक्वल टू 0, राइट। अब तो भाई नंबर देख के ही बहुत लोग नहीं टेंशन में आ गए होंगे। इतने बड़े नंबर सर, कितने 2,40,000 कैसे ब्रेक करें, कैसे सोल्व करें? टेंशन मत लो। देखो इसको आप स्प्लिट करोगे तो 2 टर्म में स्प्लिट होगा, दोनों टर्म में क्या आएगा डबल जीरो आएगा। एनी डाउट?
तो उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ऑटोमेटिक 40 आ जाएगा। तो भाई ये 0 को आप छोड़ दो, राइट। अब 24 और 2 को ब्रेक करो, नहीं 24 को इस 2 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करो, कितना होता है 6 4 जा 24 एंड डिफरेंस एंड ऑफ 6 एंड 4 इज 2। तो क्या करेंगे भाई बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस है तो छोटका के आगे प्लस, यस और नो, 400x माइनस 600x माइनस 244 टाइम्स 0। अभी ट्रिक समझा कि नहीं, एनी डाउट? अब भाई क्या करोगे, x कॉमन ले लो, x प्लस 400 माइनस 600 कॉमन ले लो, दैट इज x प्लस 400 इज 0। x प्लस 400 इंटू x माइनस 600 is 0. Therefore x is what, minus 400 और x minus 600 is 0. Therefore x is 600. अब बताओ माइनस 400 हो सकता है क्या? एयरक्राफ्ट की स्पीड अगर निगेटिव हो जाए तो अपने डेस्टिनेशन पे जाएगा कैसे? नहीं, तो ये निगेटिव नहीं हो सकता। Therefore x cannot be minus 400. Therefore x is 600. That is speed of aircraft is what? Is 600 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, नो प्रॉब्लम। अब एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाते हैं, बिकॉज आप अगर इतना आंसर देकर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए तो एक मार्क्स कटना तय है। क्यों? आपसे स्पीड नहीं पूछा गया, ध्यान दो, क्वेश्चन पे आपसे स्पीड नहीं पूछा गया, पूछा गया फाइंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, मीन्स टाइम पूछा गया है। तो देयरफॉर क्या निकालोगे, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, व्हाट, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितने हैं 600 किलोमीटर, बाई स्पीड भी 600 किलोमीटर, कितने हो गए 1 आवर, दैट इज टाइम पूछा गया। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, तो चेक कर लो, ओरिजिनल स्पीड से कितनी आ गई 1 आवर, और 200 किलोमीटर कम कर दो तो कितने हो जाएंगे 600 बाई 400। इसको सिंप्लीफाई करोगे 1.5 आवर आ जाएगा, मीन्स 30 मिनट से इंक्रीज हो गया। दैट इज योर आंसर इज 100% राइट। ओके, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रीम से रिलेटेड, बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन है आपका। A motor boat whose speed is 24 km per hour in still water takes 1 hour more to go 32 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of stream. Okay, अब यहाँ पे ध्यान देना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया हुआ है, राइट। स्पीड ऑफ बोट in still water is what 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, बिफोर दिस थोड़ा हम लोग इस कंसेप्ट को समझे कि भाई ये समझो तेरा पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या होता है स्टिल वाटर होता है, आप इसमें बोटिंग कर रहे हो तो क्या होगा, आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ये तेज चलेगा, नहीं फोर्स नहीं लगाओगे बोट आगे नहीं बढ़ेगा।
मीन्स स्टील वाटर में क्या होता है आपका, स्ट्रीम नहीं होता है, करंट नहीं होता है। ये स्पीड ऑफ बोट बिल्कुल आपके फोर्स पे डिपेंड करता है, आप कितना पैडल उसका तेज चला रहे हो, कितने फोर्स से चला रहे हो। नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब आ जाओ करंट में, नदी में आ जाओ, रिवर में, इसमें करंट होगा। अब आपने बोट को लाया और करंट में रख दिया, इसमें बोटिंग करने लगे इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन क्या फील होगा आपको, एक तो आपका स्पीड होगा और करंट का भी स्पीड होगा, तो आप फील करोगे कि आप ज्यादा स्पीड से जा रहे हो, राइट। टेक वन एग्जांपल, यहाँ आपका 15 किलोमीटर पर आवर था और स्पीड ऑफ करंट 6 किलोमीटर पर आवर है, तो आप फील करोगे 21 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो। लेकिन सेम चीज आप अपोजिट डायरेक्शन में अब बोटिंग करना शुरू करो, क्या फील करोगे, आपका स्पीड ही कम हो गया, नहीं ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो कितने से कम हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ करंट, मीन्स आप क्या फील करोगे, 15 माइनस 6, दैट इज आपका बोट ऐसा लगेगा 9 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रही। ये बातें समझ में आ गई, एनी डाउट? तो आ जाओ इसको रफ करते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया हुआ है, मैं कंसीडर कर लूं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम और करंट बी x किलोमीटर पर आवर्स। ओके, देन स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम what 24 plus x किलोमीटर पर आवर and speed of boat in upstream 24 minus x किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट, takes 1 hour more to go 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। मतलब अप स्ट्रीम में 32 किलोमीटर गया और आया, तो डिफरेंस कितना हुआ, 1 आवर का। मीन्स अप स्ट्रीम में जाने में ज्यादा टाइम लगा होगा, तो टाइम टेकन बाई बोट इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 32 बाई 24 माइनस एक्स, यस और नो। एंड रिटर्निंग में कितना टाइम लगा होगा, 32 बाई 24 प्लस एक्स, एंड इसमें डिफरेंस कितना है, 1 आवर का। अब बातें आई समझ में, इक्वेशन क्रिएट हो गया। चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, व्हाट 24 माइनस एक्स एंड 24 प्लस एक्स इज एलसीएम। अब डायरेक्ट आप कर दो 32 इंटू 24 प्लस एक्स माइनस 32 इंटू 24 माइनस एक्स इक्वल टू 1। एनी डाउट? सिंप्लीफाई कर दो, 32 इंटू 24 कितना आएगा, 32 इंटू 24। ओके, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 6 7, that is 768 plus
32x, no doubt, minus 32 into 24, 768, and minus plus 32x by a plus b into a minus b. क्या हो जाएगा भाई? a square minus b square, that is 24 square is 576, and this is minus x square, and this equal to 1. देख लो कहीं डाउट? अब कुछ कैंसिल हो रहा? प्लस 6768 minus 678, 32x plus 32x, what? 64x by 576 minus x square is 1, that is 64x equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 576 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इक्वल टू 0. ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 है. अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या? प्राइम फैक्टर निकालेंगे 576 का, बिकॉज 576 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 है. 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 8 जा, ओके, 2 1 जा 4 4, 2 7 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 6 जा 2 18, 2 9, 3 3 जा 3 1 जा. अब बताइए 64 लाना है आपको, तो क्या करोगे? 576 है, बोलो. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और ये करोगे 3 3 जा 9, 2 जा 18. 32 और 18 से बना सकते क्या आप? नहीं बना सकते. तो फिर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. बन गया क्या आपका? 576. एंड डिफरेंस ऑफ 72 एंड 8 इज व्हाट? 64. ओके, अभी सुनो, अगर आप को लगे कि नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, बट यहाँ पे आपका क्रिएट हो चुका है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ चुका है, तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 64 है, तो क्या? प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इज 0. ओके, x इज कॉमन, x प्लस 72, यहां से क्या कॉमन लोगे? माइनस 8 x प्लस 8 7 जा 56 एंड 8 2 जा, x प्लस 72 and x minus 8 is 0, therefore x is minus 72 or x is 8. Now x cannot be equal to minus 72, therefore x is 8. Therefore speed of a stream क्या हो गया आपका? 8 किलोमीटर पर आवर. Speed of
स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। Two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank. तो पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। वर्क एंड टाइम से ही रिलेटेड है, इसको वर्क एंड टाइम से को रिलेट करते हैं। समझो आपका एक फ्रेंड है और आप हो, ठीक है। इस बोर्ड को आप 10 आवर्स में करते हो पेंट एंड आपका फ्रेंड 6 आवर में करता है, ठीक है। ये समझो मोहन और ये भैया सोहन। मोहन कितना देर में? 10 आवर्स में और सोहन 6 आवर में। अब मैं आपसे पूछूं कि आप 1 घंटे में कितना पार्ट काम करोगे, तो नो डाउट 1/10 पार्ट। मीन्स अगर बोर्ड को मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो आप 1 घंटे में 1/10 पार्ट पेंट कर दोगे। आपका फ्रेंड 1 आवर में 1/6 पार्ट पेंट कर देगा। अब यहाँ पे समझना 1/10 पार्ट 1 आवर में, तो फुल पार्ट कितना? 10 आवर्स में। मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ दिस, राइट। 1 पार्ट 1 in 1 hours 1/6 part, therefore full parts in 6 hour। ये बातें समझ में आई। अभी दोनों मिलके बोला जाए कितने देर में करोगे, तो आप दोनों के 1 आवर का वर्क ऐड कर लो, हो गया। और फिर ये आ गया आपका 30 LCM, 6 5 जा 10 3 जा 8/30 पार्ट। इसका मतलब क्या है? 8/30 पार्ट इन 1 आवर। ओके, अब मैं पूछूं कि फुल पार्ट फुल वर्क, तो क्या करोगे? रेसिप्रोकल ऑफ दिस मीन्स 30/8 आवर्स। ये कंसेप्ट समझ में आया? ये समझ में आया तो वर्क एंड टाइम का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। लेट टाइम टेकन बाय टैप ऑफ smaller diameter be x hours, okay, and time taken by tap of bigger diameter कितना हो जाएगा भाई? 10 आवर्स लेस ले रहा है तो x माइनस 10 आवर्स। देन वर्क कंप्लीटेड बाय, ठीक है, टाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर। यहाँ पे वर्क क्या कंप्लीट कर रहा है? किसी टैंक को फिल कर रहा है। बात सेम है। तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा? 1/x एंड बिगर डायमीटर वाले 1/x माइनस 10। वट दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिलअप करेगा? एंड इट इज गिवन बोथ आर फिल 9 and 3/8, that is 9 8 जा 72 प्लस 3 75/8 आवर में कंप्लीट कर रहा है। तो 1 आवर का पार्ट निकाल लीजिए, क्या? 75/8, 1/75/8, ठीक है। देन टेकिंग एलसीएम x इंटू x माइनस 10, दैट इज x माइनस 10 प्लस x इज 8/30
75 2x minus 10 open the bracket x square minus 10x is 8 by 75 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल टू 75 टू जा 150x 75 10 जा minus 750. Okay, now this is 8x square minus 80x and this is minus 150x plus 750 8x square, this is minus 80x, okay, and minus 150 कितने minus 230x प्लस 750. देखिए 2 से डिवाइड हो रहा 2 4 जा 8 4x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 115x प्लस 2 3 जा 6 2 7 जा 2 5 जा 10. दिस इज ठीक है. अब भाई 4 एंड 375 कितना आएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए. आई थिंक 1500 आना चाहिए. 375 इंटू 4 4 5 जा 22 4 7 जा 28 और 2 30 4 3 जा 12 और 3 15. ओके, अब इसको स्प्लिट करना है आपको, बट यहाँ क्या है 115 है, दैट इज 115. एनी डाउट? क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 100x, ओके, माइनस 15x माइनस 100x प्लस 375. ओके, क्या कॉमन लेंगे यहां x, दैट इज 4x माइनस 15. ठीक है, यहां क्या कॉमन लोगे 25. एनी डाउट? 25 4 जा 100 4x हो गया एंड इसको डिवाइड करोगे तो 25 1 जा एंड 25 5 जा. एनी डाउट? दैट इज x minus 25 and 4x minus 15 is 0. x is 25 और x is 15 by 4. अब बताइए इस बार तो दोनों पॉजिटिव है, किसको एक्सेप्ट करेंगे? तो भाई ये टाइम किस पाइप के द्वारा लिया गया है? स्मॉलर टाइप, स्मॉलर डायामीटर. तो 15 by 4 का मतलब क्या 4 3 जा 15, मोर एंड लेस 4 आवर्स बोल सकते नहीं. तब बिगर वाले का क्या हो जाएगा टाइम निगेटिव हो जाएगा, 4 माइनस 10 माइनस 6 हो जाएगा. तो ये क्या करेंगे हम लोग रिजेक्ट कर देंगे. बट x कैनॉट बी 15 by 4, therefore x is 25. So this is time taken by tap of a smaller diameter, that is 25 hours, and time taken by tap of
बिगर डायमीटर कितना है 10 आवर्स लेस 25 माइनस 10 दैट इज 15 आवर्स. ओके फाइन.